तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मेरा चेहरा देखकर आप और भी ज़्यादा खुश हो गए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली सवाई इब्राहिम का नया ब्लॉग आ गया है और मैंने उसमें से पॉइंट्स भी निकाल लिए कि हम फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेरे चैनल। चलिए पॉइंट्स को मैं बता दूँ आप किन किन पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट होने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली वीडियो के लिए, वो ये है कि सवाई इब्राहिम कैसे अपने गरीब रिश्तेदारों का एक्सप्लॉइटेशन करती है बहुत बुरी तरह से। मतलब वो भी सिर्फ थोड़े से लालच की वजह से वो भी हो जाता है एक्सप्लॉइट। तो इस बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट होने वाला है कि कैसे रिजा सारा ने घर पे ही अपना हेयर स्पा सलून खोला है। और थर्ड पॉइंट होगा कि क्या मतलब क्यों दीपिका इब्राहिम और सवाई इब्राहिम में इतना डिफरेंस हो रहा है। और ये मैंने ऑडियंस बोली वो बोल रही है कि मतलब जब दीपिका इब्राहिम प्रेग्नेंट थी तब उनके लिए कुछ भी नहीं बनाया था, किसी घर वाले ने कुछ नहीं बनाया तो उनकी टेक केयर नहीं करी थी। पर अभी जब सवाई इब्राहिम प्रेग्नेंट है तो उनके लिए लड्डू भी बन रहे हैं। उनकी जब वो होती है क्या बोलते हैं क्रेविंग होती है, उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सब लोग उनके आसपास घूमने पर दीपिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट होने वाला है कि कैसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या दीपिका इब्राहिम सवाई इब्राहिम को प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी गाइड नहीं करती, क्योंकि ऑन कैमरा अभी तक हमने किसी ब्लॉग में ऐसे नहीं देखा है कि वो कुछ भी बताती हुई नजर आ रही हो। लोग यही पूछ रहे हैं कि मतलब अभी वो नई नई मम्मी बनी 5-6 महीने हुए तो उन्हें ज़्यादा बात पता होगा। लोग ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सवाई इब्राहिम ज़्यादातर ऑडियंस से पूछती रहती है कि हम क्या करें, ऑडियंस से राय लेती रहती है। तो ऑडियंस को मतलब कन्फ्यूज है कि सवाई इब्राहिम वो दीपिका इब्राहिम करती है कि नहीं करती, अगर करती है क्या ऑफ कैमरा करते हो कि ऑन कैमरा तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और जो लास्ट पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कैसे जो है सनी गुटका किंग जो है वो इंडोर आउटडोर गेम पर हमें भाषण देते हुए नजर आए इस ब्लॉग में। हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था उस बारे में बात कर लेता हूँ। जो पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया था वो ये है कि कैसे सवाई इब्राहिम जो है वो अपनी पुअर फैमिली, जो पुअर रिश्तेदार उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ तक कि अपनी अम्मी वगैरह सबको एक्सप्लॉइट करते हैं सिर्फ काम के चक्कर में। उसे सिर्फ लोगों का ये है कि वो लोग काम करते हैं, उसके बदले उन्हें छोटे मोटे गिफ्ट देती रहेगी, वो लोग भी खुश रहते हैं और ये भी खुश रहते हैं। यहाँ पे इतना एक्सप्लॉइटेशन करती है, पूरे घर का उनसे काम कराती है, पूरे टाइम उन्हें अपने पास बिठा कर रखती है। उनकी मर्जी का मुझे लगता है जब रिश्तेदार इसके घर आते हैं ना, अपनी मर्जी का मुझे नहीं लगता कुछ भी कर पाते। अगर वो बाहर जाने तब भी जब इनकी मर्जी होती है, जब इनका मन होता है तब बाहर जा रहे होते हैं, जब कुछ काम कर रहे होते हैं तब भी जब इनकी मर्जी हो रही है तब कर रहे होते हैं। उनको अपना कुछ मन है ही नहीं भाई, तो मतलब आए क्यों। अगर छुट्टियों में जो रिश्तेदार वगैरह इधर उधर जाते हैं भाई किस लिए जाते हैं, वो चिल करने जाते हैं। अपने घर में तो वो ऐसे स्ट्रिक्ट रहते हैं कि मतलब हर टाइम लोगों की, बड़े लोग उनके घर में तो उनकी बात सुननी है, पति की सुननी है, सबकी सुननी है। पर जब वो अपने घर में आते हैं, वहाँ पे नानी के घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो थोड़ा फ्री होने के लिए आते हैं, ना कि दोबारा से बंधने के लिए। और यहाँ पे जो बेटी खाला नाजा खाला की हालत आपको पता ही होगा। स्पेशली बेटी खाला तो अभी आई है, जो नाजा खाला तो अभी जो बेटी खाला है, सॉरी मुझे इनका कंफ्यूज बहुत है। जो रिजा की मम्मी है वो तो बहुत टाइम से यहाँ पे, उनका तो बहुत टाइम से एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। मुझे तो उनका समझ नहीं आता कि वो यहाँ पे इतना टाइम रहती क्यों है। क्या मसला है ऐसा, क्या उनके पति उनको पैसे नहीं भेजते जो कतर वगैरह में रहते हैं, मतलब क्या सीन है। वो अपने घर पर क्यों नहीं रहती है, वहाँ पर मुद्दा में क्यों नहीं रहती, यहाँ पर क्यों रहती हैं। जस्ट बिकॉज आप ये थोड़ी छोटे मोटे गिफ्ट दिला देते हैं, उनका खाने पीने का थोड़ा अच्छा वो है कि दिन भर फ्रूट्स वगैरह तुम्हारी जो मर्जी खाते रहो, उनके हमेशा फल फंडार बढ़े रहते हैं। इस वजह से वो भी यहीं पर टपकी रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई इतना कैसे खाने पीने का। भाई मुझे तो अपने घर में सूखी रोटी भी चटनी के साथ मिल जाए ना वो भी बहुत है। अगर कोई मुझे 56 भोग के लिए ऐसे करेगा और बुलाएगा, अगर मुझे कोई एक्सप्लॉइट नहीं करेगा ना, मैं तो तब भी किसी के घर ऐसे जाता नहीं हूँ 1-2 दिन से ज़्यादा। मतलब मैं तो अब जाता ही नहीं हूँ। अब तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। बचपन में फिर भी हम नानी वगैरह घर जाते थे 15-20 दिन के लिए, अब तो हमने वो भी बंद कर दिया। मैंने स्पेशली मैं तो जाता नहीं, मेरा मन ही नहीं लगता अपने घर के अलावा कहीं। पता नहीं ये लोग कैसे रह लेते हैं पूरे 3-3 4-4 महीने साल में। ज़्यादातर तो ये 365 में से 303 तो यहीं पर रहती है मुझे लगता है रिजा की मम्मी। उसके बाद अम्मी जो है, उसके बाद 65 दिन मुझे लगता है वो मुद्दा में रहती है। तो इन सब का रीज़न सिर्फ एक ही है। तो मतलब सभा जो है वो एक्सप्लॉइट कर नहीं रही है, खुद एक्सप्लॉइट हो भी रहे हैं क्योंकि इनकी मर्जी यार। जैसे वो सारा की मम्मी है वो सिर्फ छुट्टियों में आती है या अगर कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा होता है तब वो आती हैं, क्योंकि वो उन्हें पता है कि वहाँ पर जाके क्या होगा, इसलिए वो नहीं हो रही एक्सप्लॉइट। पर उसकी मम्मी को पता होने के बावजूद भी कि वहाँ पर क्या होगा, मुझसे सारा काम कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, बस थोड़े मोटे गिफ्ट दे दिए जाएंगे। जैसे कि अभी भी जब वो अपनी सैंडल्स वगैरह निकाली थी तो उन्होंने उन सब में बांट दी थी। तो उन सब के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं और नौकरानियों की तरह काम करती हैं और उसके बदले में जो छोटे मोटे गिफ्ट हैं, रिटर्न गिफ्ट, वो उनको देती रहती है। तो दोनों का फायदा है इसमें। हम लोग अगर ऐसा बोलें कि वो एक्सप्लॉइट कर रही है तो वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर एक्सप्लॉइट होने आई है, क्योंकि नहीं पता है कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके पुराने कपड़े मिल जाते हैं जो उसको नहीं आ रहे हैं, वो बहुत मोटी हो गई, उसकी सैंडविच मिल रही हैं, खाने को अच्छा मिलता है डेली। तो उसमें थोड़ा सा अगर काम कर देंगे, उन्हें भी लगता होगा तो क्या फ़र्क है। पर वही वो थोड़ा सा काम नहीं होता, पूरे दिन नौकरानी की तरफ वो अपने आगे पीछे सबको घुमाती रहती है वो सभा जो है। पर इनको ये बात समझ नहीं आती, ऑडियंस को समझ में आती है और ऑडियंस बोलती भी वाली बात। तो इस पॉइंट पे आपका क्या कहना है जरूर मुझे बताना। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे जो है सारा और रिजा ने जो है
अपना वो हेयर स्पा सलून खोला है और वो यहाँ पे वो सबा की जो है वो हेयर मैनिक्योर पेडिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे इतना बेकार लगा जब यहाँ पे बात आई कि मैनिक्योर पेडिक्योर करने कौन करेगा। पेडिक्योर आपको पता होगा जो पैरों से रिलेटेड होता है, मैनिक्योर हाथों वाला। तो यहाँ पे पेडिक्योर सबा वो सारा इतनी चालाक है, पहले से बोल देते कि मैं पैर वाला नहीं करूँगी, मैं पैरों वाला, पेडिक्योर ये कर देगी, मैनिक्योर मैं कर दूँगी। वहाँ पे मुझे लगता है सारों को बहुत अजीब लगता है उसके पैर छूने। किसी किसी को लोग होता है ना कि हम किसी के पैर नहीं छूएंगे, पैर नहीं पड़ेंगे, बहुत अजीब थोड़ा डिसरिस्पेक्ट माना जाता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है इस वजह से। और रिजा को उसने बोल दिया कि तुम पेडिक्योर करो और मैं सारा ने यहाँ पे बहुत ही चालाक किसी की मैं मैनिक्योर करती हूँ। तो यहाँ पे वो उनसे मैनिक्योर पेडिक्योर आराम से करा रही है और यहाँ पे उनसे खाना भी बनवा रही है साथ के साथ किचन में जाकर के, जाओ किचन में जाकर कुछ बनवा दो, पूरा फील मज़ा ले रही है एकदम उसका। और वो कर भी नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब अभी जैसे सारा का रिजल्ट आया तो उसके लिए गिफ्ट मिला है, और भी चीज़ें होंगी उसके लिए भी उन्हें गिफ्ट मिलेंगे। तो गिफ्ट मिलेंगे उसका भरपाई तो करेगी ना कैसे भी ना कैसे करके सबा। मतलब तो चलो करो सब वो करो, उसका मैनिक्योर पेडिक्योर करो, तुम हो ही सिलाई। तो मतलब गिफ्ट चाहिए तो चलो मैनिक्योर पेडिक्योर करो मेरा, चलो मेरी वो गुलाम बनो। वो एकदम गुलाम बना के रख दिया इन छोटे मोटे गिफ्टों को दे देकर, उनको एकदम गुलाम बना कर रख दिया उसने। जो थर्ड पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे जो इतना डिफरेंस ये लोग कर रहे हैं, इनके घर वाले दीपिका इब्राहिम और सबा इब्राहिम ने। सब लोग कमेंट सेक्शन में हज़ारों कमेंट्स ऐसे होते हैं इनकी हर वीडियो में। जब भी कोई मतलब इनके लिए सबा के लिए कुछ करता है तो हमेशा दीपिका कक्कर इब्राहिम की प्रेगनेंसी के टाइम की बात सामने आई जाती है, जिसमें ये लोग बोलते हैं कि जब दीपिका इब्राहिम प्रेगनेंट थी उसने अकेले सब कुछ संभाला था, उसे क्रेविंग हो रही तभी वो किचन में जाकर अकेले अपने लिए कुछ बना रही, कोई उसके लिए मदद के लिए नहीं था, कोई बेटी खाला नाजा खाला ये इज़ा वगैरह कोई भी नहीं था, और उसके लिए कुछ भी ऐसे तरह तरह के लड्डू और ये सब पकवान नहीं बनाएंगे। बट अब जब सारा उनकी बेटी वो सारा नहीं सॉरी सबा वो खुद प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर उसके लिए देखो मेवा के लड्डू बनाए जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए जा रहे हैं, उसकी क्रेविंग्स का ध्यान रखा जा रहा है। जब वो बोलती है कि मुझे बिरयानी खाने का मन तो बिरयानी बनती है, और जब वो मतलब बनती है ठीक है, बट यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे कि क्यों बनती है वो क्यों कर रहे हैं। ऑफकोर्स करना चाहिए, आपकी बेटी है, पर बहू के साथ इतना वो क्यों है, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि बहू के साथ इतना डिफरेंस क्यों रखा था उन्होंने, इतना भेदभाव क्यों किया था। क्या दीपिका ने खुद मना किया था कि नहीं नहीं मेरे साथ मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए उल्टा सीधा मैं नहीं खाऊंगी, डॉक्टर ने मना किया है, जो भी सीन था। पर ऑडियंस हो सकता है कि ऐसा भी हो, मैं आपको पॉजिटिव भी बता देता हूँ, हो सकता है दीपिका इब्राहिम ने खुद बना इन लोगों को किया वो कि मतलब मेरे लिए सब नहीं बनाना है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे खाने से मना किया, क्योंकि वो हर चीज़ डॉक्टर से पूछ कर रही थी उस टाइम। तो ये भी हो सकता है। तो मतलब मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको इसमें बता देता हूँ। तो मतलब इसमें भी हम ये नहीं बोल सकते कि इनके परिवार वालों को गलती है, क्योंकि हमें उनके साइड की स्टोरी पता नहीं है। अभी सिर्फ हमने जितना कैमरे में देखा उसको देखकर हम जज कर रहे हैं। तो मतलब हो सकता है कि दीपिका ने खुद ही मना किया हो कि नहीं नहीं मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करवानी क्योंकि डॉक्टर ने मुझसे मना किया है, क्योंकि वो तो सेलिब्रिटीज़ थी ना, वो तो सेलिब्रिटीज़ तरह एक्ट करेगी, नॉर्मल इंसान की तरह थोड़ी ना करती है वो। और जो फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कैसे लोग पूछ रहे हैं कि क्या दीपिका इब्राहिम जो है सबा इब्राहिम को बिल्कुल भी गाइड नहीं करती प्रेगनेंसी को लेकर, क्योंकि वो अभी नई नई माँ बनी है, 5-6-7 महीने अभी हुए हैं। क्या उसे वैसे भी सब कुछ पता है, उसने तो इतनी ज़्यादा डॉक्टर के कंसल्ट किया था, मतलब डॉक्टर ने उसको एक एक चीज़ बताई थी, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या करना है, कितना वेट रखना है, ये सारी चीज़ें। तो क्या वो सबा को गाइड करनी थी, क्योंकि ऑन कैमरा तो अभी तक हमने किसी के भी ब्लॉग में नहीं देखा, नहीं दीपिका के नहीं सबा के कि मतलब उसे गाइड करी हो, कुछ बता रही हो। बस एक दो वीडियो में वो देख लेते जब वो केसर का दूध वो रिजा लेकर आई थी, वो भी खुद नहीं आई थी, वो जाती भी नहीं भाई उसके घर। मुझे तो लग रहा है देखने की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कंटेंट के चक्कर में इनके बीच में कुछ हुआ है कि तो मेरा कंटेंट शूट नहीं करोगी, तो मेरे घर का कंटेंट शूट नहीं करोगी, बस जाने तो जो भी है। पर यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो नहीं करती, अगर ऑफ कैमरा करती हैं तो हम लोग लग रहा है बी होप सो कि अगर वो ऑफ कैमरा करती हूँ तो अच्छी बात है, पर नहीं बहुत बुरी बात है कि वो अपनी उसको सबा को जो है वो बिल्कुल गाइड नहीं करती। पर जब सबा को गाइडेंस नहीं चाहिए, जब उसके लिए ऑडियंस उसकी काफ़ी है, जब ऑडियंस से सारी चीज़ें पूछ लेती है तो जरूर सबा को, तो सबा को यहाँ पे पहल करनी चाहिए, सबा को पूछना चाहिए कि भाभी मैं ये करूँ या ना करूँ, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। जब वो खुद ही नहीं पूछी तो आगे से बंदा क्यों बोलेगा, भाई पागल थोड़ी ना है, उसकी भी रिस्पेक्ट है। तो तुमने पहले उसको पूरा एकदम चाय में से मक्खी निकाल के एकदम अलग कर दिया है, अब तुम चाहते हो कि वो आके तुम्हारे पास तुम्हारी राय खबर ले। भाई वो पहले जैसे दीपिका नहीं रही उसमें कल आ गई है, हम लोगों ने उसमें कल डाल दिए ये पोस्टर बना के कि उसके साथ गलत हो रहा है और उसको साइडलाइन किया जा रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हम उस पर बात करते हैं, वो पॉइंट है कि कैसे जो है सनी भाई साहब इंडोर और आउटडोर गेम पे हमने अपनी भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई तुम्हारे मुंह से सारी बातें शोभा नहीं देती हैं जो इंडोर आउटडोर काम के। अभी तुम्हारा बेबी होने वाला है, हमने आजकल के लोगों की बात मैं सही बता रहा हूँ कि आजकल मेरे टाइम पे जो लोग थे मतलब जो बोलते थे कि हम तो अपने बच्चे को जब देखते थे वो दूसरे के बच्चों को मोबाइल से खेलते हुए तो वो बोलते थे मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हम तो अपने बच्चों को नहीं खेलने देंगे, हम तो अपने बच्चों को आउटडोर गेमिंग पे ले जाया करेंगे, बाहर ले जाया करेंगे, टूर कराया करेंगे, या मतलब नेचर से मिलवाएंगे।
अब मैं उनके घर में जाके देखता हूँ उनका बच्चा फ़ोन से खेल रहा होता है, टीवी देख रहा होता है, कार्टून देख रहा होता है, घर में 1-2 साइकिल चला रहा होता है। बाहर के नाम पे वो कहीं नहीं लेके जा रहे हैं उसे, सालों साल बीत जा रहे हैं उनके, कहीं बाहर लेके नहीं जा पा रहे, नहीं खिलाने लेके जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है, नहीं अपने उसके पास टाइम है, नहीं वाइफ के पास टाइम है, वाइफ पूरे दिन घर का काम करती रहती है, वो हस्बैंड पूरे बाहर का काम करता रहता है। उससे पहले बोलते थे मैं देखता हूँ, मैं तो इन लोगों की तरह नहीं बनूंगा, मैं तो अपने बच्चों को अच्छे बोलूँगा, मैं तो अपने बच्चों को बाहर घुमाने ले जाया करूँगा, उसका पार्क में खेला करूँगा, उसको आउटडोर गेमिंग की आदत डालूंगा, इंडोर की बिल्कुल नहीं डालूंगा। पर उनके घर में जाकर देखा उनके बच्चे मोबाइल लेकर पड़े रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं। और अब तो इतना हालत बुरी हो गई है, जो पहले वो उनको देख के बोलते थे कि जो बच्चे मोबाइल देख के खाना खाते थे, मोबाइल बिना खाना नहीं खाते थे, क्या कैसे माँ बाप है इनके, कैसे गंदी आदत डाल रखी है। पर जब वो खुद माँ बाप बने तब उन्हें समझ में आ रहा है कि कैसे जो है अपने कुछ काम से बचने के लिए, कि मतलब उन्हें उसके पास बैठना ना पड़े, टाइम वेस्ट होगा उनका, जो भी मतलब होता है कि मतलब उनको टाइम नहीं दे पाते, उसकी वजह से मोबाइल पकड़ा देते हैं, ये देखिए, और अपने काम में लग जाते हैं, मोबाइल सामने रख देते हैं, वो खाना खाता रहता है वहाँ पे। तो ये बुरी हालत हो गई। तो देखना सनी की भी यही होगी, जो सनी बोल रहा है ना कि आउटडोर गेमिंग अच्छी होती है, जब उसका बेबी हो जाएगा ना तब पता चलेगा कि अपने बच्चे को कितना आउटडोर गेमिंग खिलाता है, कितना इंडोर गेमिंग खिलाता है, तब सच्चाई सामने आ जाती है। शादी से पहले और जब बेबी होने से पहले तो सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चे को ऐसे करेंगे, दूसरे के बच्चे को देख के बोलते हैं कि पैसा कैसा ड्रेसिंग सेंस है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, यहाँ पे उसकी वो रहन चल रही है, ये चल रहा है, बिल्कुल उसकी आंखों में भीड़ लगी है, ये लगी, ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार है इसके बच्चे का। पर जब खुद माँ बाप बनते तब पता चलता है कि कैसा ड्रेसिंग सेंस हो, कितना ख्याल, मतलब कितना केयर करना पड़ता है बच्चों को एक अच्छा लुक देने के लिए, छोटे बच्चों को, और मतलब कैसे कितना मुश्किल होता है उनको आउटडोर गेमिंग के लिए वो करना आज के टाइम पर, और कितना मुश्किल होता है उनको बिना मोबाइल वगैरह कैसे खाना पीना खिलाना। क्योंकि मैं तो जितने भी आस पास देखता हूँ वो सब यही करते हैं, मोबाइल रख देते हैं, बिना मोबाइल के, बिना उनके कार्टून चले या बिना कोई वो जो स्टोरीज़ वगैरह होते हैं उसको देखे वो खाना खाते ही नहीं है। तो ये उन्हीं की गलती, उन्होंने पहले आदत डाली थी तभी तो उनके अंदर आदत आई, अंदर से तो वो लोग आदत डाल के नहीं लाए, अपने दिमाग में लाए कि नहीं हम तो जाते मोबाइल से वो खाएंगे। उन लोगों ने आदत डाली अपने कामों से बचने के लिए कि मैं ये जब ये आराम से बैठ जाएगा तो मैं अपना वो काम कर लूँगी। हस्बैंड तो रहता ही नहीं, हस्बैंड अगर रात को भी आता है तब भी वो बोलता है कि मैं तो आराम करूँगा, इसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो करता रहेगा। तो बस अपने आराम और ऐसा आराम के लिए तुमने बच्चों को बिगाड़ दिया है। अभी हम सनी का भी देखेंगे, अभी जो बहुत बोला ना आउटडोर इंडोर गेमिंग, इससे पता चलेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बताना आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्या क्या राय है इस बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।